सत्संग शुरू करने से पहले यह परम कृपा है कि हम सब यहाँ एकत्र हुए। सदगुरु की दया से यह अवसर मिला कि कुछ क्षण उनके चरणों में बैठकर उस प्रेम, उस रहस्य, उस रूहानी सत्य को समझने की कोशिश करें जो जन्मों जन्मों से हमारी आत्मा तलाश रही है। यह मानव जीवन केवल सांस लेने, खाने पीने, जीवन के संघर्षों में उलझने और फिर एक दिन चुपचाप इस शरीर को छोड़ देने के लिए नहीं है। प्रभु ने हमें यह कीमती मानव देह सिर्फ इसलिए दी है कि आत्मा अपने घर वापस लौट सके, उस शक्ति को पहचान सके जिसने इसे बनाया है। दुनिया का हर रास्ता बाहर की ओर ले जाता है, लेकिन संतों का उपदेश हमें भीतर की ओर ले जाता है। और यह भीतर की यात्रा तभी शुरू होती है जब आत्मा को किसी देहधारी सतगुरु की संगत मिले, जिसका हाथ पकड़कर वह उस दिव्य धुन तक पहुंच सके जो सृष्टि की जड़ है, जो आत्मा की असली पहचान है। सदगुरु इस संसार में सिर्फ इसलिए आते हैं कि भटकी हुई आत्माओं को उनके मूल घर तक पहुंचा सके। वह कोई साधारण व्यक्तित्व नहीं होते, वे स्वयं नूरी शक्ति होते हुए भी इस धरती पर मनुष्य रूप में आते हैं ताकि मनुष्य को मनुष्य की भाषा में समझा सके। जैसे कोई डॉक्टर जीवित ना हो तो वह दवा नहीं दे सकता, उसी प्रकार बीते हुए किसी महापुरुष की जीवनी पढ़कर आत्मा मुक्त नहीं हो सकती। इसलिए सतगुरु का वर्तमान में होना अनिवार्य है। सतगुरु किसी को नामदान देकर यह प्रतिज्ञा नहीं करते कि तुम मेरी पूजा करो, मेरे आगे नतमस्तक हो। वे ये प्रतिज्ञा करते हैं कि अब यह आत्मा मेरे संरक्षण में है, इसका घर तक पहुंचाना मेरा उत्तरदायित्व है। ऐसा प्रेम, ऐसा वचन, ऐसा साथ केवल सतगुरु ही देता है। संतमत कहता है कि परमात्मा एक है और सभी आत्माएं उसी एक परम सत्ता की किरणें हैं। जिस प्रकार हर नदी समुद्र से आती है और अंत में समुद्र में ही मिलती है, उसी प्रकार हर आत्मा का लक्ष्य अपने स्रोत परमात्मा में मिल जाना है। संतमत कोई नया मत नहीं है, यह वही पुरातन सत्य है जिसे संसार के सभी संतों ने एक ही स्वर में गाया है। जीसस क्राइस्ट ने भी उसी प्रकाश, उसी धुन, उसी वचन की बात की जिसे भारत में संत कबीर ने नाम कहा, गुरु नानक ने शब्द कहा, सूफियों ने हक की सदा कहा और संतों ने सुरत शब्द योग कहा। प्रेम, पवित्रता और भीतर की यात्रा, यही संतमत का सार है। जब सतगुरु किसी जिज्ञासु को नामदान देते हैं तब वे उस रूह को शब्द से जोड़ देते हैं। उस क्षण से आत्मा के सिर पर उनका हाथ हमेशा रहता है, चाहे शिष्य दुनिया के किसी भी कोने में हो, चाहे वह पर्वत पार करे या समुद्र पार, सतगुरु अपने नूरी स्वरूप में उसके साथ रहते हैं। बाहरी आंखें उन्हें न देखें, लेकिन अंतर की आंखें जानती हैं कि वह हर क्षण संग संग हैं। वह अपने शिष्य को ऊंचे मंडलों की यात्रा में मार्गदर्शन देते हैं, उसकी भूलों को सहारा देकर सुधारते हैं, उसके कर्मों का भार अपने ऊपर लेकर उसे हल्का करते हैं। उनकी दया की गहराई संसार की किसी भी वस्तु से तुलना नहीं की जा सकती। शब्द का मार्ग कोई कल्पना, कोई दर्शन, कोई पढ़ने भर की विधि नहीं है। यह शुद्ध विज्ञान है, आत्मा का विज्ञान। आत्मा अपने भीतर शब्द की धुन सुनकर ऊपर उठती है। ये वही धुन है जिसे सब धर्मों ने किसी न किसी नाम से पुकारा है। नाद, शब्द, प्रभु की आवाज, लोगोस, टाओ, अनहद, ओंकार। यह धुन हर जीव के भीतर लगातार बज रही है, पर मन की मटमैली परतों के कारण हमें सुनाई नहीं देती। मन चंचल है, विकारों में लिपटा है, कभी काम, कभी क्रोध, कभी लोभ, कभी मोह, कभी अहंकार। ये पांच चोर मनुष्य को जन्म जन्मांतरों से भटका रहे हैं। मन कभी संतुष्ट नहीं होता, जितना इसको दो उतना और मांगता है। मन बाहर दौड़ना ही चाहता है, जबकि आत्मा भीतर शांति ढूंढती है। जब तक मन शांत न हो जाए धुन नहीं सुनाई देती। सतगुरु की बताई विधि सिमरन और भजन मन को शांत करने का मार्ग है। सिमरन मन को बाहर से हटाता है, भजन मन को भीतर मोड़ता है। लेकिन यह सब तभी फलदायक होता है जब जीवन संतमत के सिद्धांतों पर जिया जाए। इसीलिए नामदान से पहले जिज्ञासु से 4 वचन लिए जाते हैं। ये वचन सिर्फ शब्द नहीं, आत्मा के संकल्प हैं। ये कोई दिखावा नहीं, कोई औपचारिकता नहीं, ये जीवन भर निभाने का प्रण होता है। सतगुरु बार बार समझाते हैं कि नामदान लेने से पहले मन को पूरी तरह संतुष्ट कर लेना आवश्यक है।
यह जीवन का सबसे बड़ा निर्णय है। इसे जल्दबाजी में या भावना में बहकर नहीं लेना चाहिए। यह मार्ग तभी अपनाना चाहिए जब आत्मा अंदर से पुकारे कि यही मेरा रास्ता है। हुजूर महाराज चरण सिंह जी ने एक जिज्ञासु को पत्र में लिखा है कि संत मत को पूरी तरह समझो। जब मन कहे कि अब मेरे लिए दूसरा कोई रास्ता नहीं, जब मन अंदर से तैयार हो जाए, तभी नाम की दया मांगनी चाहिए। ये मार्ग आधे मन से नहीं अपनाया जा सकता। सत्संग का सबसे बड़ा उद्देश्य यही है कि मन को यह समझाया जाए कि प्रभु की ओर लौटने का रास्ता हमारे अंदर है और उस मार्ग का द्वार सतगुरु खोलते हैं। कभी कभी मन भ्रमित होता है, क्या प्रभु तक जाने के लिए इतना कठिन जीवन आवश्यक है? लेकिन यदि उद्देश्य बड़ा है तो साधना भी बड़ी होनी चाहिए। जिस आत्मा ने युगों युगों से संसार के भोगों में समय बिताया है, अब यदि वह परमात्मा को पाना चाहती है तो सहनशीलता और संकल्प दोनों चाहिए। जिस प्रकार कोई चिकित्सक बीमार को खाने पीने में कुछ नियम बताता है, उसी प्रकार सतगुरु नामदान से पहले जिज्ञासु को 4 शर्तें बताते हैं। ये शर्तें आत्मा को हल्का, पवित्र और योग्य बनाने के लिए हैं। इन्हीं 4 वचनों पर आज विस्तार से मनन करते हैं। पहला वचन, पूर्ण शाकाहारी जीवन संतों ने हमेशा यही कहा है कि भोजन मन पर प्रभाव डालता है। मांस, मछली, अंडा, ये सब जीव के दर्द, उसके भय, उसके संघर्ष के साथ जुड़े होते हैं। जब हम ऐसे भोजन को शरीर में डालते हैं तो उसकी कंपन आत्मा को भारी बनाती है। आत्मा का मार्ग हल्कापन मांगता है, शांति मांगता है। हत्या से प्राप्त भोजन हमें भीतर से संवेदनहीन और कठोर बनाता है। नामदान के लिए कम से कम 1 वर्ष पहले से पूर्ण शाकाहारी जीवन अपनाना आवश्यक है, ताकि मन धीरे धीरे शांत होने लगे। शाकाहार कोई कमजोरी नहीं है। दुनिया भर में लाखों लोग शाकाहारी भोजन से स्वस्थ, निरोग और मानसिक रूप से शांत हैं। फल, सब्जियां, दालें, मेवे, अनाज, ये सब शरीर को वही पोषण देते हैं जिसकी उसे जरूरत है। सद्गुरु कहते हैं कि वास्तविक भोजन वही है जिसमें हिंसा न हो। जिस भोजन में किसी जीव की पीड़ा न हो, वही आत्मा को शांति देता है। जिया के मारे खाही दया ना आवे, काहे का तू भजन करावे। कबीर साहिब कहते हैं कि जिस भोजन में किसी जीव का प्राण लिया गया हो, वहां दया का प्रवेश नहीं होता, और जहां दया नहीं वहां प्रभु नहीं। दूसरा वचन, नशों का पूर्ण त्याग, शराब, तंबाकू, ड्रग्स, ये सब मन को अस्थिर, दूषित और नीचे खींचते हैं। आत्मा ऊपर उठना चाहती है, लेकिन नशा मन को नीचे की ओर ले जाता है। नशा सोचने समझने की क्षमता नष्ट करता है और मन को और अधिक भटकाता है। सद्गुरु कहते हैं कि जो व्यक्ति भीतर की यात्रा करना चाहता है, उसके लिए नशा बिल्कुल विष है। यह अध्यात्म की राह में लोहे की दीवार के समान बाधा है। नशा थोड़ी देर के लिए मनुष्य को बाहर की दुनिया से काट देता है, लेकिन भजन सुमिरन मनुष्य को भीतर की दुनिया से जोड़ता है। नशा क्षणिक है, सिमरन शाश्वत है। नशा अज्ञान है, सिमरन ज्ञान है। नशा अंधेरा देता है, सिमरन प्रकाश देता है। तीसरा वचन, नैतिक, निर्मल और जिम्मेदार जीवन संतमत केवल ध्यान करने का नाम नहीं है, ये जीवन का तरीका है। सद्गुरु कहते हैं कि जो ईमानदारी से जीवन जीता है, उसका मन हल्का रहता है। सत्य, करुणा, पवित्र आचरण और परिवार की जिम्मेदारियां, ये सब संतमत का हिस्सा है। दुनिया से भागना संतमत नहीं है। संसार में रहते हुए भीतर की राह पर चलना संतमत है। हम अपने परिवार, समाज और कर्तव्यों से भागकर प्रभु को नहीं पा सकते। सद्गुरु हमें संन्यास नहीं बल्कि संतुलन सिखाते हैं। बाहरी जीवन को सुंदर, ईमानदार और स्वच्छ बनाकर ही भीतर की यात्रा संभव है। चौथा वचन, रोजाना 2.5 घंटे भजन सुमिरन नामदान के समय सद्गुरु जो नाम देते हैं, वह आत्मा को शब्द से जोड़ने की चाबी है। सिमरन मन को नीचे से हटाता है, भजन आत्मा को ऊपर ले जाता है। कई लोग पूछते हैं कि 2.5 घंटे क्यों? क्योंकि मन को बदलने के लिए स्थिरता चाहिए। छोटे छोटे प्रयास मन को पूरी तरह नहीं बदल पाते, लेकिन रोज 2.5 घंटे की साधना मन की परतें पिघलाती है, मन की उछल कूद शांत होती है और धीरे धीरे धुन सुनाई देने लगती है। ये कोई दंड नहीं, दया है। ये कोई भार नहीं, वरदान है। ये कोई मजबूरी नहीं, मुक्ति का द्वार है।
सतगुरु का प्रेम और शिष्य का दायित्व सतगुरु जब नामदान देते हैं तो वे आत्मा को एक अमर वचन देते हैं, अब तू अकेली नहीं। यह वचन इतना पवित्र है कि इसे कोई शब्द नहीं बांध सकते। लेकिन इसी के साथ शिष्य का भी एक दायित्व है कि वह नियमों का पालन करे, दिल से प्रयास करे और अपने अंदर सतगुरु की दया का पात्र बनने का संकल्प रखे। अगर मन अभी तैयार नहीं है तो सतगुरु भी कहते हैं कि पहले समझ लो, फिर निर्णय लो। यह मार्ग प्यार का है, दबाव का नहीं। यह मार्ग संयम का है, कठोरता का नहीं। यह मार्ग अनुभव का है, अंधविश्वास का नहीं। एक वृद्ध साधिका कई वर्ष से सदगुरु से नामदान लेने के लिए आतुर थी। वह पूरी तरह शाकाहारी हो चुकी थी, नशा छोड़ चुकी थी, रोज सिमरन करती थी, लेकिन एक बात उसे भीतर से परेशान करती थी। क्या मैं सच में तैयार हूं? सदगुरु के दर्शन में जाकर उसने पूछा, ये सदगुरु, मुझे डर लगता है कि मैं कहीं आपकी अपेक्षाओं पर खरी ना उतर पाऊं। सदगुरु मुस्कुराए और बोले, अगर तुझे डर है तो इसका मतलब है कि तू इस मार्ग की कीमत समझती है। यह डर तेरी योग्यता का प्रमाण है। जो व्यक्ति हल्के में चलता है वह कभी डरता नहीं, लेकिन जो प्रेम से चलता है वह हर कदम सोच कर रखता है। उस स्त्री की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, सतगुरु, क्या आप मेरा साथ देंगे? सतगुरु बोले, साथ मैं कब छोड़ता हूं, तूने बस एक कदम बढ़ाना है, बाकी मैं हूं। यही सतगुरु का प्रेम है, जिसके आगे संसार का प्रेम फीका पड़ जाता है। बाबा जी हमेशा समझाते हैं कि संत मत का मार्ग मन का युद्ध नहीं, प्रेम की यात्रा है। ये कठोरता नहीं, विनम्रता है। यह नकार नहीं, स्वीकार है। अब बाबा जी कहते हैं कि मनुष्य को खुद को बदलने की कोशिश नहीं, भीतर अपने को पिघलाने की जरूरत है। प्रेम में पिघलना पड़ता है। और सदगुरु का प्रेम वही शक्ति है जो भीतर के पत्थर जैसे मन को मोम बना सकती है। बाबा जी का एक वचन है, परमात्मा दूर नहीं है, बस मन की एक परत के इस ओर है। सतगुरु उस परत को हटाने आए हैं। हमारा काम है उन्हें भीतर जगह देना। यही संतमत का आसार है, यही नामदान की तैयारी है, यही रूहानी जीवन की शुरुआत है। सतगुरु की असीम दया हमारे साथ बनी रहे। सबका भला हो, रूहानी यात्रा आगे बढ़ती रहे।